Hello students, today we will teach you the chapter number 1, that is sets. तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट्स पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले अगर हम सेट्स की बात करते हैं तो जो ये सेट्स होते हैं ये हमारे डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंसेस में, जैसे अगर आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम सेट्स का यूज करते हैं। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सेट्स को डिफाइन करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी नंबर सिस्टम है वहाँ पे भी आपने सेट्स पढ़े हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें सेट्स के अंदर आ सकती हैं और कौन सी नहीं आ सकती हैं। तो पहली चीज ये है कि सेट्स क्या है? सेट क्या है? थिंग्स का, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ थिंग्स। तो एक चीज हो गई कि ये सेट्स क्या है? ये कलेक्शन है। अब ये कलेक्शन है तो कैसा कलेक्शन है, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए तो सेट्स बनाएंगे और क्या चीज नहीं होनी चाहिए तो सेट्स नहीं बनाएंगे। तो आपने जैसे देखा है, अगर हम ये कहें कि हम जो है अपने नवोदय विद्यालय में अगर स्टूडेंट्स हमारे हैं सभी और उसमें उन स्टूडेंट्स का एक सेट बना लें, टीचर्स का सेट बना लें, प्रिंसिपल का सेट बना लें, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये वेल डिफाइंड है कि कौन प्रिंसिपल है, कौन टीचर है, कौन स्टूडेंट है। तो ये सब चीज़ें क्या है? वेल डिफाइंड है। तो डेफिनेशन क्या हुई सेट की? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined objects, चाहे ऑब्जेक्ट्स का है या एलिमेंट्स का है। सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे सभी चीजें जो वेल डिफाइंड है वो सब क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। तो वेल डिफाइंड में मान लीजिए लेट ए इज द सेट, और इस सेट में क्या है? इसके अंदर ए इज द सेट containing the natural numbers less than 10। तो अगर हम इस सेट को लिखें तो इसमें हमने क्या कहा? This set contains the natural number which are less than 10। तो कौन कौन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and less than 10। तो 10 को नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक सेट हो गया। तो ये क्या चीज हो गई? ये हमारा क्या होगा? वेल डिफाइंड है। उसके बाद में आपने जैसे नेचुरल नंबर सेट पढ़ाई है। नेचुरल नंबर सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 2 3। उसके बाद में ये 3 डॉट्स लगा देते हैं। ये 3 डॉट्स स्टैंड्स दैट दिस सेट इज गोइंग टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यू रहेगा इसी तरह का पैटर्न एंड दैट विल गो अप टू इनफाइनाइट। सो नेचुरल नंबर सेट आप जानते हैं, होल नंबर सेट। उसके बाद में आपने ये भी पढ़ा 0 1 2 and 3 and so on। सो नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद में आप इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 0 1 2 एंड इधर राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और लेफ्ट में क्या रहता है? नेगेटिव नंबर रहता है। सो इस तरह से क्या हो गया? ये सेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सेट, इंटीजर्स एंड आफ्टर दैट क्यू is the set of rational numbers। so rational number में क्या होते हैं? the numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integer। p and small q belongs to किसको? p and q are integers। these are the, ये belong करेंगे z को and q is not equals to 0। so rational number set and after that real number set। तो ये रियल नंबर सेट में क्या है? जितने भी नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर्स है, और अगर इरेशनल नंबर्स को भी मिला लिया जाए तो रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर हमारा क्या बना देते हैं? तो रियल नंबर सेट बना देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जितनी भी ये सब चीजें हैं ये सब वेल डिफाइंड है। अगर हम किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे कि नेचुरल नंबर सेट बताओ और दूसरे से पूछेंगे तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। ओके, तो ये सब चीजें क्या है? वेल डिफाइंड है। तो ये इसमें वेल डिफाइंड वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम आपसे पूछे कि फाइंड द सेट ऑफ all renowned persons of your
लोकेलिटी, यानी आपके जो बहुत ही रिनोन्ड पर्सन्स है, यानी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनको लोग जानते हैं, ऐसे लोगों का एक सेट बनाइए। तो उस सेट में क्या होगा, आप कोई दूसरा सेट बना के लाएंगे, दूसरा बच्चा जाएगा, कोई दूसरा सेट बना के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिनोन्ड पर्सन है वो जो है दैट वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ ले लें कि सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल पर्सन्स, ब्यूटीफुल लोगों का एक समूह बनाना है, तो वो भी हर एक व्यक्ति की उस ब्यूटी को देखने की अलग अलग नज़रिया होता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा और उसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, डिफर कर जाएंगे। इसी तरह से इंटेलिजेंट पर्सन्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ये सब, तो ये क्या हुआ, जैसे इंटेलिजेंट पीपल हो गए, ब्यूटीफुल थिंग्स हो गए, रेनोन्ड पर्सन्स हो गए, फेमस पर्सनालिटीज हो गए, ये सब क्या है, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम उसको सेट, मैथमेटिक्स में हम इन चीज़ों को क्या लेते हैं, ये सेट नहीं कहलाते। तो आज आपने ये देखा, यहाँ पे समझा कि सेट्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से, इन चीज़ों जितने भी सेट्स होते हैं इन सबको हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। ये यूजुअली ऐसा होता है कि जो सेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल A B C D P Q R इस तरह से कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स से, स्मॉल a जो एलिमेंट्स होंगे उसको स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, इस तरह के लेटर से हम उसके एलिमेंट्स को, यानी अगर कोई सेट A है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और इसके एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखने की परंपरा है, ऐसे लिखते हैं। और इन एलिमेंट्स को अगर हम किसी कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वही चीज़ क्या बन जाती है, सेट बन जाती है। तो आपने देखा कि ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग हमें समझने की आवश्यकता है। वेल डिफाइंड मीन्स ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई कंडीशन जिसके द्वारा अगर हम ही नहीं और भी कोई नोन पर्सन भी उस सेट के बारे में बात करें, उस सेट को बनाए, तो उसका भी आंसर वही होगा जो हमारा होगा, वो पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, और कौन सी चीज़ें सेट के अंदर आएंगी और कौन सी चीज़ें सेट के अंदर नहीं आएंगी ना। अब आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो हमारा सेट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अवर सेट्स। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो जो सेट्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके दो मेथड हैं हम लोगों के पास में। एक तो कहलाता है रोस्टर और टेबलर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। एक बोलते हैं रोस्टर, ROSTER रोस्टर मेथड, दूसरा टेबलर मेथड and second one is set builder method। तो हम किसी भी सेट को रोस्टर मेथड रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और टैबुलर मेथड यानी टैबुलर फॉर्म में। वी कैन रिप्रेजेंट एनी सेट इन रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म एंड सेकेंडली सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड से। So let's see how we represent our set in tabular form or roster form। तो अगर roster form हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, roster form or tabular form, you are seeing here is the set and it contains element 1 2 3 4 5 and so on। It means this is the set of element A is the set of elements which contains the natural numbers which are less or equal to 1। तो इस केस में क्या है, देखिए हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको क्या कर रखा है, इनके बीच में हमारे कॉमा आए हुए हैं, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिस्ट कर देते हैं। वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन दिस फॉर्म एंड वी पुट अ कॉमा टू सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को सेपरेट
करने के लिए हम उनके बीच में कॉमा लगाते हैं और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट को रोस्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी सेट को मान लीजिए सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, इससे ये कौन सा फॉर्म था, रोस्टेड फॉर्म था। और अगर हम इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, A is the set of elements X such that X belongs to N। ये एप्सिलॉन जो है ये ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन ये belongs to, इसका ये किसके लिए सिंबल है, belongs to ये सिंबल है जिसका मीनिंग होता है belongs to। ये बहुत मैथमेटिक्स में यूज होता है, सेट में तो खासकर बहुत ज़्यादा यूज होगा। सो A is the element of X such that X belongs to N, यानी ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, and X less than 10। और ये क्या है, 10 से, कैसे नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं। तो हमने इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा था, and now we represent this the same set in the set builder form। तो आप देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक रूल फाइंड आउट करना पड़ता है, एक उसके ऊपर डेफिनेशन, एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है और उस कंडीशन के अंतर्गत हम सब उसको लिख सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, if B is the set of all vowels of the English alphabet। अगर B ऐसा सेट है जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वॉवेल्स हैं, तो वॉवेल्स कौन से होते हैं, A, E, I, O and U। You all know that A, E, I, O and U, these are the 5 vowels of English alphabet। Now, so to represent, so this method, this set representation is called the roster form or tabular form। Now, if you want to write the same set in the set builder method, then we represent this as the B is the set of element X such that X are the vowels of the English alphabet, such that X are vowels of English alphabet। Okay, तो क्या लिख दिया, B is the set of elements X and X are vowels of English alphabet। तो इस तरह से हमने देखा किसी भी सेट को हम रोस्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा कि सेट्स की डेफिनेशन, दूसरा आपने पढ़ा उनके फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, सेट बिल्डर मेथड एंड रोस्टर मेथड में हम उनको लिख सकते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में या नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि जो हमारे सेट्स होते हैं वो किस तरह से फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट एंड इक्वल सेट्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट में आपको डिस्कस करेंगे।